बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 6 व 7 की प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित की आकलन नंबर 3 पेज नंबर 21 पर। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण होगा। यहाँ पर ये चित्र दिखा रखा है, इसको हमें भिन्न के रूप में निरूपित करना है। तो जब भी हम किसी चित्र को भिन्न के रूप में निरूपित करते हैं तो उसे अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर अंश में हम लिखेंगे छायांकित भाग और हर में लिखेंगे कुल भाग। तो यहाँ 1 2 कुल भाग है 2 और उसमें से एक भाग में रंग भरा हुआ है, यानी एक भाग छायांकित है। तो इसकी भिन्न बनेगी हमारे पास 1/2। अंश में आएगा 1 छायांकित भाग और हर में आएंगे कुल भाग यानी 2। तो भिन्न हुई 1/2। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न 5/7 में अंश का मान है। यहाँ पर भिन्न हमें दे रखी 5/7, इसमें हमें अंश का मान पूछा है। तो जब भी कोई भिन्न होगी उसमें ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर होती है। तो यहाँ पर अंश कितना हुआ 5, तो 5 पर हमने सही का निशान लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करता है, उसके पढ़ाई के घंटों का भिन्न निरूपण है। तो यहाँ पर मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करता है और एक दिन में टोटल घंटे होते हैं 24। कितने घंटे होते हैं 24। 24 में से वो 5 घंटे पढ़ाई करता है, यानी अंश आएगा 5 बटे हर में आएंगे कुल कितने घंटे होते हैं 24। तो 5/24 तो सही आया, दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन देखो। दी गई संख्या के गुब्बारे में लिखी जाने वाली उचित भिन्न है। यहाँ देखो ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें हमें कौन सी संख्या आएगी उचित भिन्न आएगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले 0 से लेकर 1 तक कितने भाग कर रखे वो हम गिन लेते हैं। तो यहाँ देखो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल भाग है 9, यानी हर में आएगा 9। और ये कौन से स्थान पर है वो आएगा अंश में। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये छठे स्थान पर है, तो 6/9। जैसे ये पहला है 1/9, दूसरा 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9। 9/9 यानी 9/9 को काटेंगे तो आ जाएगा 1। तो हमें इस बॉक्स वाली संख्या को पूछ रखा है कि इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आएगी 6/9। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 5। दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए एवं उनके बीच में छोटे बराबर एवं बड़े में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यहाँ पर हमें ये चित्र दे रखे हैं और उसकी हमें पहले भिन्न लिखनी है, फिर भिन्न लिखने के बाद हमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो सबसे पहले तो हम इस चित्र को देखकर इसकी भिन्न लिखते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 भाग किए हुए, यानी हर में आएगा 4, उसमें से छायांकित भाग है 1। तो भिन्न क्या बन गई 1/4। दूसरे चित्र को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग कर रखे हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 भाग छायांकित है। तो छायांकित भाग ऊपर लिख दिया 5, कुल भाग लिख दिए बटे में नीचे 8। तो ये हो गया 5/8। अब देखो ये वाले चित्र की भिन्न 1/4 और दूसरे वाले की 5/8। तो इसमें से कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी, इसके लिए पहले हम इसके हर को बराबर कर लेते हैं। यहाँ हर है 4 और यहाँ हर है 8, तो इस 4 को हम 8 बना लेंगे। इसके लिए हमने अंश और हर में 2 से गुणा कर दिया। तो ये देखो 1 का गुणा 2 से करा तो 2 और 4 का गुणा 2 से करा तो 8। तो ये भिन्न आ गई 2/8। अब यहाँ देखो ये भिन्न है 2/8 और ये भिन्न है 5/8। तो इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 5/8 भिन्न बड़ी है, क्योंकि दोनों के हर समान है और अंश अलग अलग है। तो अंश एक में 2 है और एक में 5। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी 5/8 वाली। तो इसकी तरफ हमने चिन्ह का मुंह खुला हुआ रखा है और जो छोटी भिन्न है उसकी तरफ चिन्ह का मुंह बंद रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसी का है। पहले भिन्न बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, उसमें से कितने भाग छायांकित है 1 2 3 4
5, 6। 6 भाग छायांकित है तो 6/8 भिन्न बन गई। दूसरे चित्र को देखो, 1, 2, 3, 4, 4 भाग है, उसमें से 1, 2, 2 छायांकित है तो 2/4। अब यहाँ भी हर 8 है और यहाँ हर है 4, तो इस हर को हम 8 बना लेंगे। तो इसके लिए अंश हर में 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये होगी 6/8 और ये होगी 4/8। अब बड़ी कौन सी है? 6/8, क्योंकि हर दोनों समान है तो अंश जिसका बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो ये 6/8 की तरफ चिन्ह का मुंह खुला हुआ और 4/8 की तरफ चिन्ह का मुंह बंद रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। 6, संख्या रेखा देखकर बिंदु ए, बी, सी एवं डी के स्थान पर आने वाली भिन्न लिखिए। यहाँ पर हमें ये संख्या रेखा दर्शा रखी है, इसमें यहाँ 0 लिखा हुआ और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इसमें कितने भाग कर रखे हैं टोटल वो गिनेंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके 10 भाग है। तो यहाँ हर में सभी में क्या आएगा? बटे में 10, और जिस स्थान पर वो संख्या है उसको ऐसे लिखेंगे, जैसे पहले स्थान पर 1/10, यहाँ आएगा 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10, यानी कि कट के कितना आ जाएगा? 1। अब इसमें से ये ए बिंदु है, बी बिंदु, सी और बिंदु डी के हमें मान ज्ञात करने। तो पहला देखो ए बिंदु यहाँ है, इसके नीचे कौन से? 1, 2, 3, 3/10, तो यहाँ लिख दिया ए के स्थान पर 3/10, बी 6/10, सी 8/10, डी 9/10। तो इस तरह से हमने सभी बिंदुओं के मान निकाले। अब देखो प्रश्न नंबर 7, दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पर ये भिन्न दिखा रखी है, उसको हमें छायांकित करके दिखाना है। तो 2/5, तो इसमें हम इस चित्र के टोटल 5 भाग करेंगे, उसमें से 2 भाग को छायांकित करेंगे। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 भाग कर दिए, उसमें से 1, 2, 2 को छायांकित कर दिया, तो ये होगी भिन्न 2/5। अगली भिन्न देखो 3/4, तो इस चित्र के हमने 4 भाग करे, 1, 2, 3, 4, उसमें से कितने भाग छायांकित करेंगे? 3, 1, 2, 3 को छायांकित कर दिया, तो इसका चित्र बन गया। अगली भिन्न है 1/6, तो इसके 6 भाग करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, उसमें से कितने भाग छायांकित करेंगे? 1, तो 1 भाग छायांकित कर दिया, तो ये होगी 1/6। 3/5, इस चित्र के टोटल 8 भाग करेंगे, उसमें 5 भाग करेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, उसमें से 3 भाग छायांकित करेंगे, 1, 2, 3, तो ये भिन्न होगी 3/5 की। छायांकित करके हमने इसे चित्र के रूप में निरूपित कर दिया और हमारा आकलन नंबर 3 पूरा हुआ।